तभी एक्सप्रेसवे भी आता है, तभी विश्वविद्यालय भी आता है, महाराज सुहेलदेव के नाम पे विश्वविद्यालय भी आता है, तभी संगीत महाविद्यालय भी आता है, चारों ओर से सड़कों का जाल भी बिछता है। ये डबल इंजन की सरकार विकास में विश्वास करती है, विभाजन में नहीं, विभाजन में नहीं। ये विभाजन करने वाले लोग वे हैं, बहन और भाइयों, जिन्होंने विकास तो परिवार का किया, लेकिन जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटने का पाप भी किया है, बांटने का पाप भी किया है। आपने देखा होगा कैसे कैसे नमूनों को ये लोग पालते थे, कैसे कैसे नमूनों को पालते थे। आजमगढ़ के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था, प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। यहां का नौजवान पहचान के लिए मोहताज था, अपमानित होता था। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान देश के अंदर कहीं जाएगा, देखने वाले के चेहरे पर चमक आ जाती है, उत्तर प्रदेश के नाम से एक चमक पैदा होती है। बहनों और भाइयों, ये परसेप्शन है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार में आगे बढ़ा है। और आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है। प्रधानमंत्री जी ने 11 वर्ष पहले इसी अभियान के क्रम में ये धरती माता का सेहत ठीक हो, इसके लिए उन्होंने तमाम प्रकार के अभियान चलाए। हर घर, प्रत्येक घर में एक एक शौचालय हो, स्वच्छता के माध्यम से हर परिवार को आरोग्यता के लक्ष्य तक पहुंचाने के कार्यक्रम का शुभारंभ हो, या फिर हर घर को जल तक देने का, जल पहुंचाने का कार्यक्रम, हर घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम, एक कनेक्शन फ्री में 12-11 करोड़ लोगों को प्राप्त हुआ। पहले केरोसिन से, कोयले से और लकड़ी काट करके लोग चूल्हा जला करके भोजन बनाते थे, उससे कार्बन उत्सर्जन होता था, स्वास्थ्य के प्रति भी खराब था, धरती माता के भी प्रदूषण को बढ़ाता था, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी अंधकार की ओर धकेलता था। लेकिन मोदी जी ने रसोई गैस के कनेक्शन फ्री दिए और हम लोगों ने दीपावली और होली के लिए फ्री में सिलेंडर देने की बात करके उसको लागू भी कर दिया। बिना भेदभाव के सब कुछ मिल रहा, सबको मिल रहा है। यह सिलेंडर देने का कार्यक्रम कार्बन उत्सर्जन को कम करने का ही कार्यक्रम है, प्रदूषण को कम करने का कार्यक्रम है। ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे और उस पर लगाया जाने वाले व्यापक वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम यूपीडा के द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से किए जाने वाले विकास के कार्यों को एक नई गति देने का कार्यक्रम है। इसमें छायादार पेड़ भी हैं, औषधीय वृक्ष भी है, फलदार वृक्ष भी है और तमाम प्रकार के अमूल्य ऐसे पेड़ों को लगाया जा रहा है जो इमारती लकड़ियों के भी हैं, सोदार भी हैं
और मैं तो आपसे कहूंगा, सबसे जितने लोग इतनी भारी संख्या में आए एकत्र हैं, आप सभी वन विभाग के पास से एक एक पेड़ जरूर ले जाकर के अपने घर में अपने पेड़ पर लगाइए। हम लोग वर्तमान में जो किसान अपने खेत में मेड़ पर इमारती लकड़ी से जुड़ा हुआ कोई पेड़ लगाता है, कोई पौधारोपण करता है, अगर उसने हमें रजिस्ट्रेशन करवाया है तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उसकी 5 वर्ष तक उसको निरंतर उसकी मॉनिटरिंग होती है। 5 वर्ष तक क्रमिक रूप से अगर पेड़ बढ़ रहा है और बढ़ने के बाद अगर उसमें एक निश्चित ऊंचाई प्राप्त कर ली है तो बहनों और भाइयों, 5 वर्ष के बाद एक पेड़ पर 5 वर्ष के लिए हर वर्ष $5 उस परिवार को, $6 उस परिवार को प्राप्त होता है एक पेड़ पर। आप अनुमान करिए कितना पैसा मिल जाएगा। $1 का मतलब 100 रुपए के आसपास, यानी इतना पैसा फ्री में मिल रहा है। पेड़ आपका, पेड़ ऊंचा होगा उसका भी लाभ आपको, वो इमारती लकड़ी के रूप में कल बिकेगा उसका लाभ भी आपको। लेकिन वैश्विक संस्थाओं ने भी इस बात को स्वीकार किया है। ये नया प्रयास है। 5 लाख एकड़ क्षेत्रफल में वन आच्छादन यूपी के अंदर बढ़ा है। मुझे आज प्रातः अयोध्या धाम में भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर अयोध्या में व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे ही वहां पे भी जन सैलाब उमड़ा था, ऐसे ही उमड़ा था। लोग इसी उत्साह के, भारी बारिश से 3 बजे से ही वहां बारिश चल रही है, लेकिन उस सब के बावजूद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है आज समाज का विभिन्न तबका, वे धर्माचार्य हो या जनप्रतिनिधि, प्रशासन और पुलिस के अधिकारी हो या कार्मिक हो, या फिर सामान्य नागरिक हो या अन्नदाता किसान, समाज का हर तबका इस अभियान के साथ जुड़ रहा है और उस अभियान को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचा रहा है। आज सायंकाल तक मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने 12 घंटे का समय दिया है। 12 घंटे के अंदर 37 करोड़ वृक्षारोपण के एक नए कीर्तिमान को उत्तर प्रदेश स्थापित करेगा। बहनों और भाइयों, पहले 6 घंटे में ही हमने 22 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अभी 6 घंटे बाकी है। युद्ध स्तर पर एक कार्यक्रम चल रहा है और आजमगढ़ जिला प्रशासन को मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। तमसा नदी के पुनरुद्धार की बीड़ा को उन्होंने उठाया है, यहां के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से। हमारे विधान परिषद सदस्य, प्रभारी मंत्री, यहां के प्रमुख, ब्लॉक प्रमुखगण, प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यगण, अन्य तमाम समाज के मानिंदों के माध्यम से उन्होंने इस कार्यक्रम का बीड़ा अपने हाथों में लिया है।